नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दोस्तों जो फर्स्ट ईयर का क्लास चल रहा था। ये दोस्तों हम लोगों का ये चौथा मॉड्यूल है और ये चौथा मॉड्यूल है दोस्तों, ये है मास, वेट एंड डेंसिटी का। ठीक, तो मास, वेट और डेंसिटी के चैप्टर है। इसमें दोस्तों मॉड्यूल 4 में ये देखिए, यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। व्हाट इज टर्म एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को दोस्तों हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि मास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 65 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द फोर्स विथ विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। तो देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी के केंद्र की आकर्षित होता है, वो जो बल रहता है दोस्तों, वो आपका रहता है भार। तो 65 के यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेट यानी कि भार। ठीक, 66 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। यहाँ पर है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं डेंसिटी यानी कि घनत्व। क्योंकि दोस्तों आप लोग पता होगा कि जो घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व इक्वल टू होता है, आपको पता होगा कि घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अब देखिए दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर देखिए किसी पदार्थ के द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन मतलब एक कर देंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। तो घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो यही हो जाता है आपका, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है और इस पे दोस्तों अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी इस फार्मूले पर देखने को मिलेगा। 67 नंबर क्वेश्चन है। What is called the ratio between the density of substance, density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। पदार्थों के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप लोगों को पता होगा कि विशिष्ट गुरुत्व इक्वल टू क्या होता है, कि यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है कि पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। ठीक, तो यहाँ पर देखिए विशिष्ट गुरुत्व इक्वल टू यही होता है आपका कि पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व या पानी का घनत्व। ठीक, यही होता है इसका फार्मूला। इस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा अभी आगे। अब देखिए यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द एल्युमिनियम। यानी कि दोस्तों जो एल्युमिनियम होता है उसका घनत्व कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम का जो घनत्व होता है वह रहता है दोस्तों 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ये आंसर, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 68 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन है। What is the mass if the density of a body is 7.6 gram per centimeter cube and its volume is 25 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि किसी पिंड का घनत्व, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और इसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, द्रव्यमान निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका द्रव्यमान इक्वल टू घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए घनत्व कितना दिया गया है, तो घनत्व इसका कितना है, यहाँ पर देखिए 7.6 ग्राम है। आयतन कितना दिया है, 25 दिया गया है। दोनों का यहाँ पर देखिए ये मतलब मात्रक समान है, तो ठीक है।
तो 7.6 गुणे 25 यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग लगभग कितना आ जाएगा, ये 190 ग्राम आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 69 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड इफ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का यहाँ पर देखिए रहेगा कि विशिष्ट घनत्व क्या होगा, विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। ठीक, तो विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात यहाँ पर किया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है दोस्तों कि ठोस का घनत्व, देखिए यहाँ पर होता है आपका जो फार्मूला रहता है वो रहता है विशिष्ट गुरुत्व इक्वल टू होता है ठोस का घनत्व बटा होता है आपका पानी का घनत्व, यही फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पर आप लोग मान रख दीजिए, ठोस का घनत्व कितना है 19.5, 19.5 हो गया। तो उसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा, पानी का घनत्व दोस्तों देखिए, ये देखिए ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। ठीक, तो देखिए पानी का जो घनत्व होता है आपको याद रहना चाहिए, ये होता है दोस्तों 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ये पानी का घनत्व, और इसका 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो दिया ही है, मात्रक सब कुछ समान है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों यहाँ पर ये अगर कोई फार्मूला मतलब कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे जो कि किग्रा पर मीटर क्यूब में रहे, तो वहां पर पानी का जो घनत्व लेंगे दोस्तों 1000 किग्रा पर मीटर क्यूब वहां पर लिया जाएगा। ठीक, ये याद होना चाहिए कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 किग्रा पर मीटर क्यूब, तो ये पानी का घनत्व होता है। तो 19.5 आ जाएगा ये। 71 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी सॉरी हाँ डेंसिटी आर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आयरन क्यूब इफ इट्स वेट इज है यहाँ पर 4.8 kg एंड वॉल्यूम इज 640 सेंटीमीटर क्यूब। एक लोहे के घन का घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा यदि इसका भार 4.8 किलोग्राम है और आयतन जो है 640 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होगा कि घनत्व निकालना है ना, तो घनत्व इक्वल टू आपको पता होना चाहिए कि घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान यहाँ पर देखिए कितना है, तो द्रव्यमान कितना यहाँ पर है 4.8 किलोग्राम, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 4.8, आयतन कितना दिया गया है किलोग्राम में है, तो ये किलोग्राम में है, तो इसको हम लोग किस और ऊपर वाला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेंगे, ग्राम को ग्राम है तो इसको 1000 से गुणा करेंगे, किलोग्राम में था 4.8 किलोग्राम था, 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा ग्राम में आ जाएगा। घनत्व देखिए हमारा ये किस में दिया गया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो इसी में निकालने हैं, इसलिए हम लोग ग्राम और सेंटीमीटर में सब कुछ बदल लेंगे। तो ये 4.8 किलोग्राम था, जिसको हम लोग ग्राम में बदल लिए। आयतन देखिए 640 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग नहीं चेंज करेंगे, तो ये 640 हो गया। दशमलव हटेगा, 2 जीरो यहाँ पर लगेगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, और देखिए यहाँ पर 16 से काटेंगे, 16 32, 16 3 48 और 16 चौके 64, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30/4, 30/4 ये करेंगे तो ये लगभग आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 71 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 4 से काटेंगे 30/4 तो 7.4, 7.5 आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 72 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू वी ऑफ मर्करी इन सेंटीमीटर क्यूब इफ मास m ऑफ मर्करी इज 1 kg एंड डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर देखिए मात्रा फिर चेंज करना पड़ेगा आपको। यदि पारे का द्रव्यमान यहाँ पर देखिए दिया है 1 किग्रा है, घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पारे का आयतन क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब में बताना है, पारे का आयतन आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि आयतन इक्वल टू वही होता है फार्मूला द्रव्यमान बटा घनत्व हो जाएगा।
द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान कितना दिया है, 1 kg दिया है, तो इसको 1 किग्रा है, तो इसको हम लोग किस में बदलेंगे, ग्राम में। और घनत्व कितना दिया है, 13.6 दिया है। तो 1000 बटे 13.6 जब हम लोग इसको दोस्तों भाग देंगे तो ये आएगा 73.529। तो लगभग आपका कितना हो जाएगा, 73.53। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा ये आंसर आपका। ठीक, तो ये हो गया 72 नंबर का क्वेश्चन। 73 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द मास इन ग्राम इफ ए फोर्स ऑफ 50 dash acting on a mass m producing a acceleration of 2.5 centimeter per second square। ठीक, यदि यहाँ पर देखिए किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर का बल लगाने से वस्तु 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण से गति करती है, तो द्रव्यमान देखिए दोस्तों F इक्वल होता है m इंटू ए। यहाँ पर F का मान कितना दिया है, 15 दिया है, तो 15 रख देते हैं। द्रव्यमान m का मान कितना है, m का मान हमको ज्ञात करना है, तो m रख दिया। त्वरण देखिए कितना है, यहाँ पर 2.5 है, 2.5 कर देंगे। तो m का मान ज्ञात करना है 15 बटा 2.5, दशमलव हटेगा ऊपर जीरो बढ़ेगा, तो 25 छक्का कितना हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 73 के यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पर 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल इफ द पीस ऑफ मेटल वेट 150 ग्राम इन एयर एंड 125 ग्राम इन वाटर। धातु का यहाँ पर देखिए क्या है कि विशिष्ट गुरुत्व, यहाँ पर आएगा विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा, यदि धातु का टुकड़े का भार हवा में 150 ग्राम और पानी में 125 ग्राम है। तो विशिष्ट गुरुत्व आपको निकालना है दोस्तों, तो देखिए फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। विशिष्ट गुरुत्व निकालने के लिए दोस्तों हवा में भार बटे हवा में भार माइनस पानी में भार। ठीक, यही आप लोग याद रखिएगा। तो इस फार्मूले में अगर हम लोग मान रखेंगे तब विशिष्ट गुरुत्व देखिए कैसे नहीं, हवा में भार हमारा कितना है, देखिए टुकड़े का भार हवा में 150 ग्राम है, तो 150 रख दिए, बटे फिर हवा में भार 150 माइनस पानी का भार कितना है 125 है, तो 125 रख दिए, तो 150 बटा कितना हो जाएगा 25 आएगा। 150 में से 125 घटाएंगे 25, 25 छक्का कितना हो जाएगा 150। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 74 का ये आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मर्करी इन सेंटीमीटर क्यूब इफ द मास ऑफ मर्करी इज 136 ग्राम एंड डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि पारे का द्रव्यमान 136 ग्राम है, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पारे का आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको भी पता होगा, आयतन इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा घनत्व। तो द्रव्यमान हमारा कितना दिया है 136 बटे कितना हो जाएगा, घनत्व 13.6, तो 136 बटे 13.6 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्लॉक वेट W इन kg इफ वैल्यू V इज 320 सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा यदि इसका आयतन 320 सेंटीमीटर और जो घनत्व है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए भार इक्वल टू आपका क्या होता है कि भार इक्वल टू होता है या द्रव्यमान, यहाँ पर इसको द्रव्यमान कर लीजिए, द्रव्यमान या भार हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन।
घनत्व का मान कितना दिया है 320, सॉरी कितना, ये तो उसका मान दिया है ना, ये घनत्व कितना दिया है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और आयतन है 320 सेंटीमीटर क्यूब। मात्रक समान है तो इसके बाद आंसर जो आएगा हमारा वो यहाँ पर देखिए ग्राम में, तो आंसर ग्राम में आएगा। तो 8 दशमलव यहाँ पर ये हटेगा दशमलव, तो 89 गुणित 32 जब आप लोग करेंगे दोस्तों यहाँ पर 89 गुणित 32 तो ये आपका आएगा 2848। कितना आएगा 2848 आएगा। किस में आएगा ये आंसर, ग्राम में। इसी में दोस्तों हम लोग 1000 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2.848, ये हमारा आ जाएगा केजी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर 2.848 करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन कहा गया व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल इफ द वेट 6.5 किग्रा फोर्स इन एयर एंड 3.5 किग्रा फोर्स इन वाटर। यदि धातु का भार 6.5 किलोग्राम है हवा में, 3.5 किलोग्राम पानी में है, तो धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। तो यही दोस्तों फार्मूला, यही आप लोग फिर से लगाइए कि हवा में भार बटे हवा में भार माइनस पानी में भार। तो यहाँ पर देखिए हवा में भार कितना आपका दिया है, धातु का भार किलोग्राम, हवा में है आपका 6.5 बटे हवा में भार माइनस पानी में भार। पानी में भार कितना है 3.5, यानी कि 6.5। अब 6.5 में से 3.5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 6.5 बटे 3 अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2.166। तो 77 का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। अब देखिए यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द वेट फोर्स ऑफ ए कार हैज ए मास ऑफ 800 kg। और जी का मान आपको लेना है 9.81 मीटर पर सेकंड। एक कार का भार बल 80 किग्रा है, द्रव्यमान है। जी का मान लेना 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में। तो यहाँ पर किसका मान बताना है, कार का भार। भार देखिए भार W इक्वल टू होता है दोस्तों M इंटू जी, ठीक। भार यानी कि वेट इक्वल टू होता है M इंटू जी। तो M का मान कितना दिया है यहाँ पर 800 kg, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक। तो जी का मान यहाँ पर 9.8 रख देंगे और यहाँ से दशमलव ये हटेगा, एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा, 8 अठाएं 64 से 4 हासिल, सॉरी यहाँ पर 9.81 आपको लेना है ना। तो यहाँ से ये 2 जीरो अब हट जाएगा, दशमलव हटेगा तो ये 2 जीरो हट जाएगा। अब 8 का गुणा कर दीजिए, 8 करना 8 और 8 अठाएं 64, यानी कि 4 बचा 6, 8 9 72, 6 78। तो 78 48 ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 78 48। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका था चैप्टर वो आपका समाप्त होता है। इसके बाद दोस्तों जो हम लोग अगला मॉड्यूल देखेंगे ये